हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कीज चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का अर्धवार्षिक करंट अफेयर कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हम लोग सेट 5 देखने वाले हैं। हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को 2 बार करने वाले हैं ताकि ये आसानी से आपको याद हो सके। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते अपने सेट नंबर 5 की ओर। सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ये इस प्रकार है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ये इस प्रकार है। इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस में किया गया। भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR21 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए घाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए तैयार की गई मैट्रिक्स MR1 नामक मलेरिया टीके को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए घाना। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुंभर सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीराकुंभर सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया का पहली मौत दर्ज की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। ये इस प्रकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। 2 नंबर में है, उन्होंने युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेश परिसर का उद्घाटन किया। 3 में है, उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। ये इस प्रकार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर थे। उन्होंने युगांडा में के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल से संचालित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी। आगे का क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री
अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजौर जिले में सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेट विजिलेंस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले में सीमावर्ती गांव किबिथु में वाइब्रेट विजिलेंस प्रोग्राम का शुभारंभ किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डोगरी। केंद्रीय कानून न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत के संविधान के किस भाषा के पहले संस्करण का विमोचन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, डोगरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन असम से डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुखोई 30 MK-1। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायुसेना स्टेशन असम से डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुखोई 30 MK-1। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीवी सोमनाथन समिति। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, टीवी सोमनाथन समिति। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डैश को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, CR राव। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, CR राव। अगला क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5। ये इस प्रकार हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, ए में है, भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। बी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। सी में है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये इस प्रकार है, ए में है, भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। बी में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। सी में है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनियम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भोरक्सा ऐप को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की सुरक्षा। गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा डेवलप भोरक्सा ऐप लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैपिडेक्स। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाली
भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने क्या नाम दिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रैपिडेक्स। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड ड्रूबो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया जा रहा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, ए में है यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। बी में है फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। सी में है भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है, ए में है यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। बी में है फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत 57 kg ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। सी में है भारत के पहलवानों ने अस्ताना में 1 स्वर्ण 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। आगे क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जिया। आगे है, विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030। विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2030। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरिक दुबराज को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। आगे है, इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिक परीक्षण रेंज में पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, RLV-LEX। इसरो ने DRDO और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में किस पुनः प्रयोजक लॉन्च वाहन के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, RLV-LEX। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत डायमेटिक्स लिमिटेड। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघा 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत डायमेटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, चोंड्रोस्टेडियम परफ्यूरिंग नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहां सामने आया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। चोंड्रोस्टेडियम परफ्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मनुष्यों को संक्रमित करने का पहला मामला कहां सामने आया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता।
अगला क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में किस देश ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में 12वें सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। ए में है भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। बी में है भारत को 4 साल के लिए कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकीय निकाय के लिए चुना गया। सी में है एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। ए में है भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी उद्योग का सदस्य चुना गया। बी में है भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया। सी में है एक सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटेरी ओप्रो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। किस देश में रूढ़िवादी नेता पेटोरी ओप्रो ने सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओपेक खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में परीक्षित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इजराइल। 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए ओपेक 13 खुफिया उपग्रह अंतरिक्ष में परीक्षित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इजराइल। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इंदु मसीम जनजाति के लोग कर रहे हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहां के इंदु समसी जनजाति के लोग कर रहे हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर डैश ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए किम कॉटन। आईसीसी के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला अंपायर डैश ऑन फील्ड अंपायर के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला अंपायर बन गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए किम कॉटन। अगला क्वेश्चन है आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी RBI। आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्था ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी RBI। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा
कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन इन अफ्रीका पर कितने सूत्री योजना रखी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 सूत्री। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका पर कितना सूत्री योजना रखी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 सूत्री। अगला क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के विडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी केनिया। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के विंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी केनिया। अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान और तजाकिस्तान। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी अजरबैजान और तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यूके। हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यूके। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुए नियुक्तियों के में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। ए में है अजय बंगा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष। बी में है सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन के 40वीं अध्यक्ष। सी में है नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये इस प्रकार है। ए में है अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष। बी में है सुधा शिव कुमार फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष। सी में है नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ये इस प्रकार है। एक में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ किया। 2 में है नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया। 3 में है इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। 4 में है रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4। ये इस प्रकार है। एक में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स एलायंस का शुभारंभ किया। बी में है नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का संस्थापक बन गया। 3 में है इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया। 4 में है रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरू की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आशा भोसले। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, आशा भोसले। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा प्रकाश। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण प्रकाश। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 140वां। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 140वां। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाला 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। वर्ष 2024 में आयोजन होने वाली 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गंगा। आगे क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया, वे किस देश की पूर्व राष्ट्रपति थी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। इसी के साथ सेट नंबर 5 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 6 लेके आएंगे। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।